हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग आईपीसी के चैप्टर 4 यानी जनरल एक्सेप्शंस के प्राइवेट डिफेंस के तीसरे और आखिरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 103 से 106 तक के सेक्शंस को देखेंगे। पहले पार्ट में 96 से 99 और दूसरे पार्ट में 100 से 102 तक के सेक्शंस को हम लोगों ने देखा था। अगर आपने इन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन दोनों वीडियोज़ को देखें, फिर इस पार्ट को आगे देखें। दोनों वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो प्राइवेट डिफेंस के इस आखिरी पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, आइए एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। सेक्शन 103 से 106 तक में हम ये देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपकी या किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कॉज करता है तो रिप्लाई में आप उस अपराध करने वाले व्यक्ति से उस संपत्ति को बचाने के लिए किस परिस्थिति में उस व्यक्ति को जान से मार सकते हैं और कब उस व्यक्ति को रीजनेबल हार्म कॉज कर सकते हैं, यानी युक्त हानि पहुंचा सकते हैं। आपका यह अधिकार कब आरंभ होता है, कब तक चलकर कब समाप्त हो जाता है, और आखिर में हम ये देखेंगे कि क्या आप अपनी सुरक्षा के लिए किसी अन्य निर्दोष व्यक्ति की जान जोखिम में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 103 ऐसी परिस्थिति के बारे में बात करता है जब आप किसी व्यक्ति से अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करते हैं और उस दौरान यदि आपने उस व्यक्ति को जान से मार दिया तो भी आप किसी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इसकी भाषा भी सेक्शन 100 के लैंग्वेज की तरह है। इसके अंतर्गत संपत्ति के विरुद्ध होने वाले 4 अपराधों को रखा गया है, जिसके अंतर्गत आप संपत्ति की सुरक्षा में अपराध करने वाले व्यक्ति को जान से भी मार सकते हैं। तो पहला है रॉबरी यानी लूट, जिसमें डकैती भी सम्मिलित होगी। ये सेक्शन 390, 391, 392 और 395 से रिलेटेड है। दूसरा है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। यह सेक्शन 446 में डिफाइंड है और सेक्शन 456 में पनिशेबल है। तीसरा है मिसचीफ बाय फायर। यह सेक्शन 435 और 436 से रिलेटेड है। चौथा, यह थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास के ऐसी परिस्थितियों से संबंधित है, ऐसे सिचुएशंस से रिलेटेड है जहां यदि आप प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उस संपत्ति के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति से आपको अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की जान जाने की संभावना दिख रही है या ग्रीवियस हर्ट कॉज होने की संभावना दिख रही है। इन चारों परिस्थितियों में यदि संपत्ति के विरुद्ध हमला हुआ है तो आप सेक्शन 99 पैरा 4 के अधीन उस व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी परिस्थितियों में आपको अपनी या किसी अन्य व्यक्ति के जान जाने की संभावना दिख रही है। सेक्शन 104 की लैंग्वेज सेक्शन 101 के सिमिलर है। यदि सेक्शन 103 में दिए गए अपराधों से भिन्न अपराध आपकी या किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति के विरुद्ध कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति को उस अपराध से रोकने के लिए आप उसके किए गए अपराध के हद तक उसको हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 105 बताता है कि जब संपत्ति के विरुद्ध अपराध होता है तो आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट कब शुरू होता है और कब तक रहता है और फिर कब समाप्त हो जाता है। तो किसी संपत्ति की रक्षा के लिए आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट तभी शुरू हो जाता है जैसे ही उस संपत्ति के विरुद्ध आपको कोई युक्त खतरे की आशंका दिखती है, और आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट तब तक जीवित रहता है, तब तक प्रभावी रहता है जब तक उस संपत्ति के विरुद्ध अपराध करने वाला व्यक्ति उस संपत्ति के आसपास है या उस संपत्ति में है। जैसे ही उस व्यक्ति ने संपत्ति के विरुद्ध अपराध करने की अपनी इच्छा छोड़ दी, आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट वहीं खत्म हो जाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति है, मान लीजिए ए, वह बी की कोई संपत्ति लेकर भाग रहा है। बी उसे देखता है और उसे दौड़ाने लगता है। तो जब तक बी ए को दौड़ा रहा है, बी के पास ए के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने का राइट है। ए गायब हो गया, बी फिर वापस आ गया। अब बी का अधिकार खत्म हो चुका है। अब यदि वह पुनः ए को देखता है तो वह ए के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, यानी वो ए के अगेंस्ट कोई भी फोर्स यूज नहीं कर सकता है। अब सेक्शन 106 क्या कहता है? तो सेक्शन 106 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमला करता है तो उसके इस हमले से बचने के लिए आप किसी अन्य निर्दोष व्यक्ति को अपने बचाव में उस हमले के आगे नहीं कर सकते। आपका यह बचाव प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत नहीं आएगा।
तो ये था प्राइवेट डिफेंस का तीसरा और आखिरी पार्ट। उम्मीद है कि आईपीसी का प्राइवेट डिफेंस का यह टॉपिक मैं आपके सामने अच्छे से रख पाया। यदि आपके कोई सवाल हैं तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप अपने सुझाव व शिकायतें भी मुझे लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।